हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ माया क्या था। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने आने वाले एग्जाम एसबीआई क्लर्क की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जिनका जिनका अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, जिनका जल्दी है वो लोग क्या करें, और जिनका एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद है वो लोग क्या करें। तो देखो भाई, सबसे पहले तो एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अभी अभी जैसा कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो मैं आरआरबी पीओ में सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो और मैं अब एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी तरह मेरी तरह ही जितने सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पीओ या फिर क्लर्क में सिलेक्ट हो गए हैं। तो पीओ वालों की तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो अपने एक्सपीरियंस के लिए भले ही दें, है ना। और क्लर्क वाले हो सकता है एग्ज़ाम दें। तो आप ये इतना जान लो कि भाई थोड़ा थोड़ा कंपटीशन थोड़ा बहुत कम हो गया है। और दूसरी चीज़, आने वाले दिनों में IBPS पीओ का रिजल्ट भी आने वाला है, तो लोग उसके मेंस की तैयारी भी करेंगे, है ना। तो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली लोग, ठीक है, जिनका IBPS पीओ में सिलेक्शन होने की उम्मीद है। बाकी वो एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी पे थोड़ा थोड़ा सा अगर उस पर कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम ध्यान दे रहे हैं। और जो लोग सिर्फ एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो इस समय ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। तो अब जिनका एग्ज़ाम रिसेंट वाले दिनों में है, देखो अब हमारा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम 5 तारीख को है, 6 तारीख को है, और 11 और 12 तारीख को है, ठीक है। इन 4 दिनों पे हमारा एग्ज़ाम है। कि अब तो अब मैं बताऊंगा कि 5 वाले लोग क्या करें, 6 वाले और 11 और 12 वाले लोग क्या करें, ठीक है। चलो आज से मैं बताता हूँ। जैसे वो देखो, एग्ज़ाम मेरा जो एग्ज़ाम है वो 11 तारीख को 3:30 PM वाली शिफ्ट में था, है मतलब शेड्यूल्ड है। अब देखो मैं जाता हूँ कि नहीं देने, देखेंगे, ठीक है। तो चलो आप देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के दो तरीके जो मुझे लगता है कि वो होते हैं, ठीक है। और मैंने आरआरबी पीओ अभी रिसेंट क्रैक भी किया है, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ कि क्या है कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर होता है, मतलब क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। देखो 2 तरीके होते हैं। एक जैसे जिनका एग्ज़ाम 5 तारीख को है, 6 और 11 और 12, तो उनके लिए मैं अब इन सब के लिए एक स्ट्रेटजी, मैं यहाँ इन दोनों लोग के लिए एक स्ट्रेटजी और इन दोनों लोग के लिए एक स्ट्रेटजी होगी। तो जिनका एग्जाम 5 और 6 तारीख को है वो लोग क्या करें। देखो अगर आपकी क्या है ना, आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है, तो 3 तारीख का आपके पास आधा दिन है, पूरी रात है। 4 तारीख का पूरा दिन है और पूरी रात है, ठीक है। तो अब लोग कहेंगे कि पहले हम एक दिन पहले रेस्ट करते हैं, जो भी चीज़ है वो रेस्ट कब होता है ये आपको जानना है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो और सपोज अभी करीब जैसे मान लो 5 तारीख यहाँ पे है, तो करीब आप 20 दिसंबर से, ये 5 जनवरी, ठीक है। तो 20 दिसंबर से अगर आप डेली बहुत ज़बरदस्ती दो दो या फिर 3 मॉक डेली देते 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 आ रहे हो, कम से कम 2 मॉक अगर आप डेली देते देते आ रहे हो, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू, तो 2 4 6 8 10 इस तरह से एग्जाम आप देते आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको 4 तारीख को ब्रेक लेना है, ठीक है। समझ में आया? अगर आप पहले से, मैंने कहने का मुझे मतलब है वो आप उतना समझ गए हो कि अगर जिनका एग्ज़ाम 5 या 6 तारीख को है, वो अगर बहुत पहले से मॉक कंटिन्यू देते आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त, मतलब 7 8 8 से कम मिनिमम 7 8 घंटे पढ़ाई डेली कर रहे हैं और कम से कम दो मिनिमम मॉक्स देते आ रहे हैं कंटिन्यू, कम से कम 15 दिन से मान के चलो, तो उनको क्या करना है, उनको जो 4 तारीख है उनको ब्रेक लेना है, ठीक है। उनको ब्रेक लेना है श्योर। क्यों? क्योंकि उससे आपका दिमाग क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। बट अब जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग 5 तारीख, अब जो लोग जिनका एग्जाम 5 या 6 तारीख को है और वो लोग पहले से सिर्फ एक एक मॉक दे रहे थे, मान लो एक 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 एक, अब वो क्या करें, अब उनने तो, उनकी तो इंटेंसिटी कम है, उनकी तो प्रैक्टिस भी बहुत कम हो गई है। तो भाई उनको, उनके लिए क्या करना है, एग्ज़ाम दो ही तरीके मैंने बताया, या तो एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से आप तैयारी करते हुए आओ, 1 तारीख को ब्रेक ले लो एक दिन पहले और एग्ज़ाम दे लो, ठीक है। या फिर क्या करो, अगर आप बहुत तेज कम इंटेंसिटी से आ रहे हो तो क्या करो फिर, और लास्ट के दिनों में ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओ और खट से एग्जाम को निकाल दो, ठीक है। उसी उसी मोमेंटम में आप जो गेन करते हो ना, मोमेंटम का पूरा खेल है, ठीक है। जो बंदा मतलब पहले से क्या कर रहा है, जो बंदा पहले से बहुत तेज दौड़ते हुए आ रहा है, उसको उसको ज़्यादा एक दिन वो गैप ले लेगा तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बहुत रिलैक्स फील हो जाएगा। जो बंदा बहुत पहले से धीरे 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 करके आ रहा है, तो लास्ट में अगर मोमेंटम लेगा तो वो झटके से एग्जाम निकाल देगा। ये स्ट्रेटजी होती है प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करने की, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कि 5 और 6 वालों को भाई, अगर बहुत दिन से पढ़ाई सही से कर रहे हो, डेली 2 से 3 4 मॉक अगर आप दे पा रहे हो, तो एक दिन रेस्ट कर लेना। अगर मॉक नहीं दे रहे हो, 2 से 3 तो नहीं दे रहे हो, तो भाई लास्ट में मॉक देके जरूर, लास्ट वाले दिन मॉक जरूर लगाना, ठीक है। तो मेरा यही है और मेरा एक्सपीरियंस है, और इसी एक्सपीरियंस के बल पे मैंने एग्जाम निकाला। और मैं क्या था, पिछले साल मैंने क्या हुआ, मैंने थोड़े थोड़े कम मॉक दिए थे उससे पहले पढ़ाई के। तो जब मेरा लास्ट टाइम आया ना, लास्ट के 10 से 15 दिन, भाई मैंने मतलब 3 4 मॉक भी दिए हैं एसबीआई करके,
और मैंने उसी मोमेंटम के साथ लास्ट दिन पे वेट भी नहीं किया और एग्जाम क्रैक कर दिया था। ठीक है, और इस साल भी मैंने जितने भी सारे प्रीलिम्स क्रैक किए हैं वो मैंने दूसरी वाली स्ट्रेटजी में अपने लिए मानता हूँ, उसी से क्रैक किए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मॉक्स मतलब नहीं देता, लेकिन लास्ट के जो 10 से 15 दिन होते हैं भाई, मतलब मॉक्स के अलावा मैं कुछ दिखता भी नहीं हूँ, सिर्फ 3 4 5 5 5 मॉक तक दिए हैं मैंने अरबी पीओ के टाइम पे। अरबी क्योंकि अरबी पीओ में बहुत पिछली बार नहीं निकला था मेरा, उससे पहले 2 बार निकल चुका है। तो अरबी पीओ को मुझे पता था कि अरबी पीओ निकालना है, तो लास्ट में कम से कम 4 4 मॉक्स तक दिए हैं मैंने प्रीलिम्स के। ठीक है, IBPS पीओ के मॉक्स दिए हैं सारे के सारे, और अरबी क्लर्क के मॉक्स दिए। अरबी क्लर्क तो मैंने 4 बार निकाला है भाई, सारा स्कोर कार्ड दिखा दूंगा, लगातार 4 साल निकाला हूँ अरबी पीओ, अरबी क्लर्क सॉरी, ठीक है, पीओ 3 बार। तो जो बात है वो यही है, और जो जिनका एग्जाम 11 और 12 तारीख को है, वो लोग क्या करें, वो लोग भी अगर ऐसे ही है, वो लोग अभी से 2 2 मॉक स्टार्ट कर लो डेली देना, क्योंकि अब लास्ट में कुछ बचा नहीं है। 2 मॉक स्टार्ट दो, 2 से ज़्यादा मत करना, 2 मॉक डेली दो, उसकी एनालिसिस करो। ठीक है, उसकी एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ किस चैप्टर में वीक हो रहे हो, और उस चैप्टर की प्रैक्टिस करो, तो आपका बेटर स्कोर आएगा। ठीक है, और इंग्लिश के लिए तो मैं यही बोलूँगा भाई, सिर्फ रीडिंग करते रहो, लास्ट में डेली 1 घंटा पेपर पढ़ो, बढ़िया एग्जाम निकलेगा, देखना। तो इतना करके देखो, पक्का आपका एग्जाम निकल आएगा। ठीक है, तो ये थी स्ट्रैटी जो इनका एग्जाम SBI क्लर्क का है। ठीक है, अभी कोई क्वेरी हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और कोई क्वेरी हो तो और कुछ भी अगर है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो स्ट्रैटेजी सही लगी हो तो लाइक कर देना। और बाकी मैंने तो इसी स्ट्रैटेजी निकाला है देखो सारे एग्जाम, और 1 साल नहीं 2 साल निकाले कंटिन्यू, और आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क तो 4 बार निकाल चुका हूँ, आरआरबी क्लर्क पीओ 3 बार प्री, आरआरबी क्लर्क 4 बार। ठीक है, कंटिन्यू। चलो, तो ये थी स्ट्रैटेजी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।